नमस्कार, डॉक्टर जितेंद्र मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। सीक्वेंस देखेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसे होता है, ठीक है। तो इसको हम देखने के लिए देखेंगे अब सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं है। उसके लिए 3-4 तरीके होते हैं। एक तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, दूसरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो सकता है, तीसरा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक कैसे होता है, ठीक है। अब अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास एन है, अगर कोई एन सीक्वेंस है, उसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लेकिन वो सीक्वेंस बढ़ रहा है, या तो नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। इफ an less than or equal to an plus 1 for all n belongs to n, सभी n के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। अब लेस देन और इक्वल टू की बात कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू की बात करें। जैसे मैं ये देख लूं, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस x1 है, उससे बड़ा होगा दूसरा, अगला टर्म क्या होगा, उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। उसके बाद अगला टर्म क्या होगा, उससे बड़ा होगा या उससे बराबर होगा, उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। इस टाइप की सीक्वेंस क्या होती हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। जैसे मान लिया हमारे पास x1 ये कोई है टर्म, हमारे पास x1 है, तो जो x2 होगा या तो इसके बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा। मान लिया ये इसके बराबर है या इससे बड़ा होगा। तीसरा x3 ये हो गया, x4 हमारा इससे बड़ा होगा, x5 हमारा उससे बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मतलब ये जो टर्म हमारे पास है x1 ये है, तो x2 क्या है, उसके बराबर है या उससे बड़ा होगा। दो ही कंडीशन है। तो x2 क्या है हमारे पास, उसके बराबर है, x3 क्या है, उससे बड़ा है, x4 क्या है, उससे बड़ा है, x5 क्या है, उससे बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सीक्वेंस का सब टर्म होगा, जो पहला टर्म होगा उससे दूसरा वाला टर्म उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं, इन जनरल इसको हम ऐसे बोलेंगे, एक्स एन लेस देन आर इक्वल टू एक्स एन प्लस 1। एक्स एन लिखे हैं, ए एन लिखे, दोनों में वो नोटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने एक्स एन लिख दिया है यहाँ पे। तो क्या हो गया, इससे ये ऑलवेज सभी एन के लिए, एन की सारी वैल्यूज के लिए ये सीक्वेंस हमारा, मतलब कहने का जो ये जनरल टर्म होगा उससे अगला टर्म उसके बराबर होगा, उससे बड़ा होगा। इस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब बात आती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसमें क्या होगा, जो टर्म हमारे पास, जैसे हमारे पास ए एन लेस देन आर इक्वल टू ए एन प्लस 1, सॉरी ए एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एन प्लस 1, ए एन से ए एन जो होगा ए बड़ा होगा ए एन प्लस 1 से या उसके बराबर होगा। जैसे हमने लिया एक टर्म x1 में लिख लें, a1 में x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x3 मतलब पहले टर्म से दूसरा टर्म क्या होगा, उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तीसरा टर्म उससे छोटा होगा या उससे बराबर होगा। जैसे मान लिया ये देखो मैंने लिया, हमारे पास x1 कोई सीक्वेंस है, तो दूसरा टर्म होगा ये x2 होगा, उससे छोटा होगा या उसके, तीसरा टर्म उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो हमने तीसरा टर्म क्या देखा, उसके बराबर है। चौथा टर्म उससे छोटा होगा या उससे बराबर होगा। कुछ इस तरह से टर्म अगर हमारा डिफाइन होंगे, इन जनरल हम देखें कि तो एक्स एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए कुछ इस तरह से होंगे। तो उस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बोलते हैं इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
या इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ए सीक्वेंस एन सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ क्या कंडीशन होगी, ए एन लेस देन आर इक्वल टू ए एन प्लस वन। लेस देन आर इक्वल टू नहीं, इक्वल नहीं होगा, लेस देन, ओनली लेस देन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, सभी एन के सभी वैल्यूज के लिए, एन की सारी वैल्यूज के लिए ऐसा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहला टर्म मिलेगा उससे अगला टर्म उससे बड़ा होगा, एग्जैक्टली बड़ा होगा, उसके बराबर होने के चांस यहाँ पे नहीं है। दैट इज कॉल्ड, इस टाइप की जब आएगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे हमारे पास x1 को ये टर्म है, x2 जो होगा जस्ट इससे बड़ा होगा, x3 जो होगा जस्ट इससे बड़ा होगा, x4 जो होगा जस्ट इससे बड़ा होगा, मतलब उसके बराबर होने के चांस नहीं, यहाँ पे उससे बड़ा होगा। जैसे इस टाइप का टर्म आएगा a1 a2 a3, इस टाइप के सीक्वेंस का हम बोलते हैं इन जनरल टर्म हो जाएगा ए एन लेस देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। इससे क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये इस टाइप के सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब एक दूसरे से बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस वन, ए एन ग्रेटर देन होगा ए एन प्लस वन से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। मतलब जैसे हमने ये देखा कि जो पहला टर्म होगा दूसरा टर्म उससे छोटा हो जाएगा। जैसे x1 हमारा निकला तो x2 क्या होगा, जस्ट उससे छोटा होगा, x3 क्या होगा, जस्ट उससे छोटा हो जाएगा, मतलब ये टर्म उससे छोटे होते जाएंगे। तो x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 डैश डैश डैश, सॉरी यहाँ ये x1 ही कर लो, सभी में मैंने x1 किया है तो इसमें भी x1 कर लो। क्या हो जाएगा, मतलब बड़ा टर्म, पहला टर्म बड़ा होगा उससे दूसरा टर्म छोटा होगा, मतलब इन जनरल xn लेस देन xn प्लस वन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे हर टर्म उसका जस्ट अगला टर्म उससे छोटा होगा, इक्वल टू की कंडीशन नहीं, यहाँ पे जस्ट उसका अगला टर्म छोटा होगा। जब भी इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक, इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया ए एन क्या हो गया, एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सभी एन के लिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब देखो हमने क्या देखा था, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, यही निकाल रहे थे हम, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल रहे थे या तो डिक्रीजिंग निकाल रहे थे। तो अब जैसे मुझे निकालना है, अब मुझे निकालना है ए एन माइनस ए एन प्लस वन निकाल दूँ। अगर मैं ए एन माइनस वन प्लस वन निकाल लूँ इसमें तो क्या होगा, हमें ए एन पता है, ए एन प्लस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपान एन प्लस टू, यही हो जाएगा, है ना। अब सभी एन के लिए निकालना है तो देखो इसकी पहले वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, अलग निकालो, ए एन क्या है हमारे पास, एन अपान एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन अपान एन प्लस टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन एन प्लस टू, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, एलसीएम ले लिया, माइनस एन प्लस वन और एन प्लस वन, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन, ठीक है, कोई दिक्कत, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस वन
प्लस 2n, ठीक है। तो n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसको करो, ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे n प्लस 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया ना, n प्लस 2 होगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 2n हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा, देखो n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर से कैंसिल करो, 2n स्क्वायर 2n से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और n माइनस 1, n प्लस 1 n प्लस 2, ये आ जाएगा, ठीक है। an प्लस 1 n माइनस 1, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। क्या निगेटिव आया, an माइनस an प्लस 1, ये क्या निगेटिव आया, an माइनस an प्लस 1 क्या है, निगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, आ गया। अब देखो लेस देन 0 आया, अब ये बताओ ये क्या था, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए था, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए था। तो बताओ किसी भी n क्या है, नेचुरल नंबर है, किसी भी n के लिए क्या ये टर्म 0 हो पाएगा, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर क्या 0 हो पाएगा, कभी नहीं होगा, इन कुछ भी लोगे 0 नहीं होगा, ऑलवेज निगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्म हमारे पास क्या है, निगेटिव आया है, नेचुरल नंबर ऑलवेज ये पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या ऑलवेज निगेटिव होगा, ये टर्म ऑलवेज निगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा एकदम, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो, an लेस देन an प्लस 1, an लेस देन an प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है, दोनों तरफ an प्लस 1 से। अब देखो ये कंडीशन हमारी आ गई। अब ये कंडीशन देखो किस सीक्वेंस में थी, ये कंडीशन किस में देखना, अब ये देखना, ये सीक्वेंस an लेस देन an प्लस 1, देखो, ठीक है, an लेस देन an प्लस 1, an लेस देन मतलब an लेस देन an प्लस 1, ये छोटा होगा उससे बड़ा वाला, ये बड़ा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, an स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। ये कैसे सीक्वेंस होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके सभी टर्म के लिए अब देखो हमें ये चीज ध्यान देना है कि हमने क्या बताया, अब हमें an दिया हुआ है, अब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो हमें कंडीशन पता है, तो उसको कंडीशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कैसे आएगा, बस उसको कर ले जाएंगे। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक और क्वेश्चन देखें, अभी तो देखा हमने, क्या देखा, क्वेश्चन लिखिए अगला, सो दैट द सीक्वेंस an, सो दैट द सीक्वेंस an कोई हमारे पास सीक्वेंस है। अब देखना है इसको, क्या है सीक्वेंस हमारे पास, an इक्वल टू 1 अपान n प्लस 1 प्लस 1 अपान n प्लस 2 प्लस 1 अपान n प्लस 3 डैश 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 1 अपान n प्लस n, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। अब इसको देखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बस देखना है मोनोटोनिक है या नहीं है, ये देखना है, ठीक है। अब इसको देखिए, मोनोटोनिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें an माइनस an माइनस 1, an प्लस 1 माइनस an, या an प्लस 1 माइनस an, या an माइनस an प्लस 1, ये कुछ चेक करना है हमको। अब इसको चेक करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, an प्लस 1, ठीक है, क्या होगा, n प्लस 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 रखना है, अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ जाएगा, n प्लस 2, ऐसे n प्लस 3, n प्लस 4 डैश डैश डैश, अब धीरे धीरे आएंगे यहाँ पे
n+1, n+1 क्या आएगा यहाँ पे, ये लास्ट टर्म मेरा n+n है, तो n+n है, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हमारे पास, बताओ, n की जगह क्या रखना है, n+1, ये देखो क्या कौन सा टर्म, n+1 2n+n आ जाएगा, तो ये तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, n+1 रखो, तो यहाँ पे आएगा लास्ट टर्म 2n+1, ठीक है, ये तो हमारा nवां टर्म है, हम n की जगह रिप्लेस कर रहे हैं ना, 2n+1 हो जाएगा, हम n को रिप्लेस कर रहे हैं ना, अब n+1 आ जाएगा। अब देखो इसको हम, अब क्या कंडीशन लगाना, अब हम चेक कर लें, an+1 माइनस an, यही चेक करना है मुझे। अब ये चेक करने के लिए पहले क्या, an+1 क्या है हमारे पास, पूरा ये टर्म पूरा लिखो, क्योंकि हमें ये चेक करना है ना, क्या होगा, an+1 तो n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस 1/n+2n+1 माइनस 1/n+1 n+2 n+3 n+n, ये हो जाएगा, ठीक है, n+n हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है रहेगा। अब देख रहे हो एक चीज़ इसमें, ये प्लस का है ना, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये सारे टर्म कैसे हैं, माइनस के हो गए, ठीक, ये सारे टर्म माइनस के हो गए, तो देखो n+2 काहे से कटा, ये किससे कैंसिल हुआ, देखो ये कैंसिल हो गया n+2 से, n+3 n+3 से, n+4 यहाँ कहीं होगा n+4, ठीक, ऐसे कैंसिल होता जाएगा, फिर क्या होगा n+n n+4 n+5 n+n, एक कहीं आएगा लास्ट में n+n भी आएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, क्या बचेगा, यहाँ पे 2n+, ये टर्म यहीं तक है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा पहले इसको लिखो 1/2n+1, इधर क्या बचा 2n+1, इधर क्या बचा -n+1, ये टर्म आपके बच जाएंगे, ठीक है, ये टर्म बच जाएंगे आपके, है ना, 2n+1 के बाद 2n+2 भी आएगा, 2n+2 भी आएगा, 2n+2 भी आएगा, ठीक है, 2n+2 भी आएगा, 2n+3 भी आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसको हम तो इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा 2n+1, एक हो जाएगा 2n+2, 2n+2 अगला टर्म -1/n+1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, इनको हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया, क्या है हमारे पास, ये n2 यहाँ कॉमन ले लोगे तो n+1 हो जाएगा, ये n+1 हो जाएगा, तो 2n+1 कॉमन हो गया, है ना, इधर क्या आ जाएगा 2n+1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2n+2 और +2n+1 और इधर हो जाएगा +4n+2 ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, सही है, 2n कैंसिल हो गया, 4n कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आएगा, इधर 2 माइनस का ब्रैकेट में होगा ना 4n, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आपको बचेगा हमारे पास 1/2n+1 और 2n+1 ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं, ये कैसा आया टर्म हमारे पास
पॉजिटिव टर्म आया, पॉजिटिव टर्म आया मतलब हमने क्या निकाला था, ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आया। अब ये देखो किस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए कभी किसी एन के लिए क्या हो रहा है, 0 हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, किसी भी 0 नहीं हो पाएगा। तो इसको अब सॉल्व कर लो, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन प्लस वन बड़ा हो जाएगा ए एन से, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन, इसको ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तो ये हो जाएगा ए एन, ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे लिख लो, थोड़ा ठीक लगता है लिखने में, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए ये क्या हो जाएगा, ये किसकी कंडीशन है, मोनोटॉनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, सभी एन के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसके लिए एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये क्या हो जाएगा, सो दैट the sequence an, so that the sequence an क्या है हमारे पास 1 फैक्टोरियल n, 1 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 3, that is 1 फैक्टोरियल n for all n belongs to n के लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वही कंडीशन निकालना है, ए एन प्लस वन ए एन, तो ए एन प्लस वन निकाल लो, ए एन प्लस वन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एन प्लस वन क्या आएगा 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/n प्लस वन फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इसको अगर हम क्या निकालें, ए एन प्लस वन माइनस ए एन क्या हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, डैश 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, डैश 1/n फैक्टोरियल, ये आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो n प्लस वन फैक्टोरियल, इससे पहले कहीं 1/n फैक्टोरियल भी होगा, तो सीक्वेंस है तो 1 1 2 2 3 n सब कैंसिल, ये माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस का होगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/n प्लस वन फैक्टोरियल, ये बचेगा 1 प्लस वन फैक्टोरियल बचेगा। ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन माइनस ए एन ग्रेटर देन 0, ए एन प्लस वन माइनस ग्रेटर देन 0 implies that ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन, ये भी वही कंडीशन आ गई, ये भी क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये भी हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस में क्या देखा कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास है और मोनोटोनिक है तो उसके लिए हमें इन कंडीशन को ध्यान रखना जरूरी है। फिर ए एन माइनस वन ए एन प्लस वन ये निकाल के हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पता कर सकते हैं। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस पता करने के लिए इन 4 कंडीशन को देखना बहुत ज़रूरी है कि ए एन प्लस वन एक्स एन प्लस से ऑलवेज हर अगला टर्म उससे बड़ा होगा, इक्वल हो या उससे बड़ा हो, इस टाइप के सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और उनको चेक करने के लिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे, ओके, थैंक यू।